म्यूचुअल फंड आजकल आपने इसका नाम सभी से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो 100 करोड़ बना लो। मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 100 करोड़ बनाए, या फिर मैंने सिर्फ एसआईपी की है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने नो नथिंग इन्वेस्टर रहा और मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड में डाला, मैंने थीमेटिक फंड में डाला, या फिर मैंने इस टाइप के फंड में डाला। किसी ने गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लिया, किसी ने बॉन्ड का म्यूचुअल फंड ले लिया, या फिर और अदर तरह की सिक्योरिटीज। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के हो। मेक इन्वेस्टमेंट इजी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैटेगरी नंबर वन में आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मोस्टली पैसा इक्विटी मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट में डाला जाता है। उनके अंदर भी 3 सब कैटेगरी आ जाती हैं: लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो मिड कैप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं। एक सब कैटेगरी निकल के आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड वो होते हैं जो कि किसी भी उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें वैल्यू चीप नजर आती है, या फिर वैल्यू सस्ती मिलती है, या फिर वहाँ पे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं। इसके बाद आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड वो होते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर, जैसे टेक्नोलॉजी का हुआ, एफएमसीजी का हुआ, या फिर ईवी का हुआ, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, पर्टिकुलरली एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। टाइप नंबर टू म्यूचुअल फंड में आते हैं डेट फंड। डेट फंड में आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टाइप ऑफ डेट फंड वही सेम जैसे इक्विटी में होता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। 3 प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि हमने जाना। इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इसमें टाइम फ्रेम रहता है कि इतने दिन के लिए करना है तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, मिड टर्म में 2 से 3 साल ले लीजिए आप, और लॉन्ग टर्म में अबव 3 ईयर मान सकते हैं। ऐसे कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए है और कौन सा मिड टर्म, या फिर आप पर्टिकुलरली किसी भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है लॉन्ग टर्म हॉराइजन 3 to 5 ईयर, या मिड टर्म हॉराइजन 1 to 3 ईयर, या शॉर्ट टर्म हॉराइजन लेस देन 1 ईयर। टाइप नंबर 3, इसके बाद आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में डेट और इक्विटी दोनों का एक मिक्सचर होता है। कुछ पोर्शन सिक्योरिटी मार्केट से लिया जाता है और कुछ पोर्शन डेट मार्केट से लिया जाता है। ये काफ़ी बैलेंस फंड माने जाते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी मार्केट नीचे जाती है तो डेट मार्केट ऊपर आती ही है, तो आपका एक कंपैरेटिवली एक एवरेज रिटर्न आपको हर साल मिलता रहेगा। तो इसलिए काफ़ी सिक्योर भी माने जाते हैं। इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती है, जैसे कि बैलेंस फंड या फिर डायनेमिक एलोकेशन। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4, इंडेक्स फंड। आजकल इंडेक्स फंड बहुत फेमस होता जा रहा है। अमेरिका में ये है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि भारत में भी इतना फेमस नहीं हुआ है। लेकिन इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी एक तरह की बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है। जैसे कि निफ्टी 50 हुआ। निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडेक्स फंड जो भी होगा वो उसको ट्रैक करेगा और उसका रेप्लिकेट रिटर्न देगा लगभग। अगर निफ्टी 50 12% 5 साल में रिटर्न दे रहा है तो वो भी कुछ एक ट्रैकिंग एरर को हटा दीजिए, बाकी लमसम उतना ही रिटर्न आपको दे देगा। तो ये कहलाते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आजकल कई तरह के निकल के आ गए हैं, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 50, मिड कैप 150, सेंसेक्स इंडेक्स। और मैं तो कहूँगा आपको इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग सबसे आसान इन्वेस्टिंग है। नो नथिंग इन्वेस्ट अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे बेटर है आपके लिए कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें। टाइप नंबर 5 आता है सेक्टर और थीमेटिक फंड। ये फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पे और एक थीम पे, लेकिन क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पे स्पेसिफिकली वर्क करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर सालों तक नहीं चलता तो आपका म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न नहीं देगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं चलता तो आपको ये रिटर्न नहीं देंगे। तो हाई रिस्क होने के कारण सेक्टर या थीमेटिक फंड से बचना चाहिए। टाइप नंबर 6, इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल फंड। इसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं नेस्डेक का फंड, मफंग MAFANG मफंग का फंड। ये इंटरनेशनल फंड होते हैं। जैसे नेस्डेक US का इंडेक्स फंड है तो उसको हमारे यहाँ पे भी आपको
खरीदने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो आपको डायरेक्ट आपके स्टॉक ब्रोकर से मिलती हैं। आप डायरेक्ट उसमें पैसा नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। टाइप नंबर 7, मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड्स शॉर्ट टर्म और लोअर रिस्की होते हैं। इनमें आप कम समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। चूंकि ये शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं तो इनमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, लेकिन ये काफी सेफर माने जाते हैं। टाइप नंबर 8, फंड ऑफ फंड। मींस अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरी कंट्री के आप अगर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक या फिर बॉन्ड में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप फंड ऑफ फंड के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। टाइप नंबर 9, टैक्स सेविंग फंड, जो जिनको ELSS भी कहा जाता है। गवर्नमेंट इनको काफी सपोर्ट करती है और ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें आप 3 साल तक म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें आपको ETC में बेनिफिट 1.5 लाख की टैक्स रिबेट का बेनिफिट भी दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, जो कि मेरा फेवरेट है, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। टेक्निकली एक म्यूचुअल फंड तो नहीं है, लेकिन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड है। यह भी स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना मैंडेटरी है। ये शेयर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक बंच ऑफ स्टॉक होते हैं, तो आप इसे म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। जैसे कि ETF एक निफ्टी का ETF है, उसके अंदर आपको 50 स्टॉक, जैसे कि इंडेक्स फंड में निफ्टी की इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करता है, उसी प्रकार से ETF एक म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप इसमें लो रेट में खरीद सकते हैं, पर्टिकुलर डे पे और हाई में सेल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन हो जाता है। और सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें यह होता है, आप टैक्सेशन से भी बच सकते हैं। वो कैसे, आप मेरे ETF और म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हमने जाना म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, किस प्रकार से म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड आपको लेने चाहिए। सब आपकी रिस्क प्रोफाइल और रिस्क कैटेगरी पे डिपेंड करता है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है या फिर मीडियम टर्म गोल है। इसी प्रकार की पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं पुष्पेंद्र आज के लिए विदा लेता हूँ। आगे मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।